जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में, जो कि आपका ही चैनल है, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक नया बिंदु, यद्यपि सभी लोग इस बिंदु के बारे में जानते हैं, सफ़ेद ज्वारा। एक सफ़ेद जौ, इसको क्या कहते हैं और कहां से आता है और क्या इसका महत्व है, उसके बारे में मैं पूरा डिटेल आपको बताने जा रहा हूं। जब हमारे नवरात्रों में ज्वारी बोते हैं या हमारे घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, भागवत कथा होती है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है, अथवा कोई भी हमारे दुर्गा चंडी इत्यादि पाठ होते हैं, तो हमारी भारतीय परंपरा में एक वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़े हुए बहुत सी विधाएं, बहुत से संविधान, बहुत से हमारी विधि की जाती हैं। उसमें ज्वारे बोने की परंपरा है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि ज्वारा क्यों बोया जाता है, यद्यपि इसके बारे में बृहद व्याख्या फिर मैं बताऊंगा। ज्वारे के एक आयुर्वेदिक औषधीय गुणों तो भरपूर हैं, इनके सब लोग जानते हैं, उसमें मैं आपका समय नष्ट नहीं करूंगा। हाँ, इस ज्वारे की जब नवांकुर होते हैं तो लगभग इनमें 3 दिन के बाद अंकुर निकलना शुरू होता है और आने वाले 14 दिन तक, यानी 15 दिन तक इसमें अपूर्व ऊर्जा का अनुसंधान होता है, फर्मेंटेशन होती है, ऊर्जा बनती है और उस पूरे प्रकाश को छा देती है। उस ऊर्जा से पाठ करने वाले विद्वान और पूजा कराने वाले यजमान अथवा ऑडियंस जो कथा आदि सुनते हैं, उनके हृदय में एक अपार सुख ऊर्जा का, शांतिमय ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का आदान होता है। इसलिए ज्वारे बोए जाते हैं। प्राचीन परंपरा में यह भी मान्यता है कि कितने ज्वारे अच्छे उगते हैं, घने उगते हैं, हरे उगते हैं, बड़े बड़े उगते हैं, तो माना जाता है अनुष्ठान की पूर्ण सफलता है। अगर ज्वारे हमारे नहीं उगते हैं तो मान लिया जाता है कहीं कुछ कमी रही है। वो हमारे भाव की कमी हो सकती है, श्रद्धा की कमी हो सकती है, या हमारे कोई दुर्भाग्य की कमी हो सकती है, वगैरह वगैरह। उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे। उन ज्वारों में एक ऐसा या 2, कभी कभी 3 तक भी हमने देखे गए अनुष्ठानों में, 1, 2 या 3 सफ़ेद ज्वारा निकलता है, एकदम चांदी के माफिक। बाकी ज्वारे हरे होते हैं, कुछ पीलापन लिए भी होते हैं, किंतु उनमें अपने आप दिखता है उन हज़ारों ज्वारों में से, सैकड़ों ज्वारों में से, ज्वार के अपने जौ के पेड़ में से कोई एक पेड़ अलग दिखता है। उसका हमारे ग्रंथों में जो उल्लेख आया है, जो गुरुजनों के मुखारविंद से सुना है, वो साक्षात कुबेर जी दर्शन देने आते हैं। लक्ष्मी के रूप में वो ज्वारा उगता है, क्योंकि हमारे कुबेर जी का श्वेत वर्ण है। अगर आप ऐसे सौभाग्यशाली हो कि आपके घर में सफ़ेद ज्वारा आया है, तो अपने आप को धन्य मानिए, या भविष्य में कभी आए तो इस बात को हृदय में रखिए। फिर उस ज्वारे का करना क्या है, जब आपका अनुष्ठान समापन होने लगे और ये विदाई कर दी जाए कि श्री रिद्धि सिद्धियों के साथ, लक्ष्मी महारानी के साथ श्री गणेश जी महाराज और हमारे इष्ट देव, कुल देवी, कुल देवता, रिद्धि सिद्धि, सफलता, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों के साथ तो हमारे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी महारानी हमारे साथ रहें। बाकी सभी देवता अपने अपने घरों को चले जाएं। ये सब आपको पता होगा। जब ये विदा किया जाता है, उस समय पर विदा होने के पश्चात उस ज्वारों को मोचन किया जाता है, उखाड़ा जाता है। तो ज्वारे को चांदी की किसी सलाखा से या चांदी के सिक्के से पानी डाल डाल के धीरे धीरे बाकी ज्वारों को हटा हटा के उसमें जौ सहित निकाल लेना चाहिए और तत्काल उसे दूध में धो के, गंगा जल में धोकर, रोली, चंदन इत्यादि से एक चांदी के पात्र में, या जो आपके पास स्टील का पात्र, उसमें स्थापित करके जो आचार्य महोदय आपकी पूजा वाले हैं या किसी विशिष्ट विद्वान गुरुजनों के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएं, स्थापना कराएं और उन्हें कांच में मड़वा के रख दें। और जब कभी आप पूजा पाठ करते हो तो रोली, चंदन, चावल, जो हमारे घर में हमेशा एक पूजा का नियम होता है, प्रातःकाल रोज़ पूजा करेंगे, उस सफ़ेद ज्वारे के भी दर्शन करेंगे, तो आप देखोगे आपके घर में एक अपूर्व धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। अब बीच में मैं इसका एक विशेष गुण बताने से पूर्व चाहता हूँ कि ये हमारा चैनल ज्ञान की वृद्धि के लिए, परोपकार के लिए और छुपे हुए ज्ञान के खजानों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए
बनाया गया है, तो कृपया आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इतनी अच्छी बातों के लिए लाइक तो बनता ही है, एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने मित्र गुरुजनों को भी, बंधु बांधवों को भी आगे इसको अपने और आगे फॉरवर्ड करें। इसका विशेष प्रभाव ये देखा गया है, विशेष प्रभाव होता है कि ये जब हमारे घर में आ जाए तो उस वर्ष में आपके घर में जितने भी तुम्हारे वर्षों के रुके हुए काम हैं होने लगेंगे। ऐसा हमने अनुभव से देखा है। ठाकुर जी कृपा से अनेकों बार हमारे अनुष्ठानों में, हमारे घर में नवरात्रों में उगते रहते हैं। उन सबको हमने संजो के रखा है, तो आप भी इनको संजो करके रखें। फिर आप इनसे प्रार्थना करेंगे तो आपके घर में धन धान्य लक्ष्मी की वृद्धि होती है। इतना अपार धन आता है क्योंकि ये प्रकृति की देन है। जो प्रकृति का मैं पुजारी हूँ और हमेशा मैं कहता हूँ प्रकृति हमेशा हमें देती है, हमसे लेती कुछ नहीं है। अगर लेती है तो हमारे कष्टों को, हमारी व्याधियों को, हमारे रोगों को हरण कर लेती है। और प्रकृति जो नेचर है हमें बहुत कुछ देती है। तो ऐसे हम प्रकृति की जो बारे में मैंने बताया, इसको आप आगे से आगे अपनाएं। और यदि आपके सौभाग्यशाली ज्वार आता है तो संभाल के रखें, नष्ट नहीं होने दें। आज के वीडियो में प्रिय बांधवों इतनी आपके लिए जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे।